जय श्री कृष्णा दोस्तों, कहानी छोटी सीख बड़ी लक्ष्य के साथ हाजिर है एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। मंत्री भी उसके बगल में ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है, इसमें अच्छा क्या है? राजा गुस्सा हो गया और मंत्री को जेल में कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं हुआ और जेल जाते समय उसने फिर से राजा से कहा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ये सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि कैसा अजीब व्यक्ति है, वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को अब 3 महीने बीत गए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए गए। वे सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरण का पीछा करते हुए जंगल में और आगे निकल गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरण को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह अपना रास्ता भूल चुका था और घने जंगल में खो गया। जब राजा को यह एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुका है, तब वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला ना तो राजा के राज्य में था और ना ही वे राजा को पहचानते थे। इसलिए उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसकी बलि देकर अपने देवता को खुश कर सके। राजा उनसे उसे छोड़ देने की निंदा कर रहा था, लेकिन उन आदिवासियों राजा की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया। वे राजा को अपनी झोपड़ी में ले आए, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसे बलि के लिए तैयार किया गया। ठीक उसी समय जब वह राजा को मारने वाले थे, कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के पैर की उंगली कटी हुई है। ये देखकर उसने सभी ढोल बजाने वालों को शांत होने का आदेश दिया और राजा की बलि देने से रोक दिया। उसने कहा, इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि यह अधूरा है और अगर अधूरे मनुष्य की बलि जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। राजा खुशी जंगल से अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि यदि मेरे पैर की एक उंगली कटी नहीं होती तो वे आदिवासी आज मुझे मार देते। इसका मतलब मंत्री सही था। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को कारागार से बाहर निकालो। उसने मंत्री को उसका मंत्री पद वापस दे दिया और मंत्री से पूछा, मुझे बताओ कि उस दिन मेरी उंगली कटी थी और यह मेरे भले के लिए हुआ। ये तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुम 3 महीने जेल में रहे और तुमको इतना कष्ट सहना पड़ा। तुम्हारे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ। मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री था और मैं हमेशा आपके साथ रहता था। यदि मैं जेल में नहीं होता तो उस दिन भी आपके साथ होता। महाराज, आपकी कटी उंगली देखकर उन्होंने आपको तो छोड़ दिया, लेकिन मेरा शरीर पूर्ण था और यदि मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि जरूर दे देते। इसलिए अच्छा ही हुआ कि मैं उस दिन आपके साथ नहीं था। इससे आपकी जान भी बच गई और मेरी भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है
जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि उस समय जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। दरअसल हम प्रत्येक घटना को अपनी बुद्धि से आंकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि भी सीमित होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से किसी घटना के उचित या अनुचित होने का आंकलन नहीं कर सकते। पूरा संसार कर्म पर आधारित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे सुख मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे दुख मिलता है। इसलिए अगर आप किसी सुखद दौर से गुजर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं, और प्रकृति आपको आपके बुरे कर्मों का फल देकर हर समय उन्नति की ओर ले जा रही है। ये सृष्टि भगवान ने बनाई है, इसलिए इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, और हमेशा याद रखिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। हरि हरि।